हेलो मित्रों, ओम नमः शिवाय। मैं आपकी ज्योति आपके लिए एक नई कथा लेकर आ गई हूँ। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो ला सकूँ। आज सोमवती अमावस्या है, 15 जून को। सोमवती अमावस्या में क्या करना चाहिए, क्या हमें दान करना चाहिए, क्या दान करने से हमें पुण्य का फल मिलता है। सोमवती अमावस्या की पावन कथा 15 जून। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और श्री हरि विष्णु जी की कृपा से यह पावन कथा आरंभ होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अत्यंत धर्मपरायण स्त्री रहती थी। वह प्रतिदिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती थी और विशेष रूप से सोमवार और अमावस्या के व्रत का पालन करती थी। उसका जीवन बहुत ही सरल और भक्तिमय था। उस स्त्री का विवाह एक धनवान परिवार में हुआ था, लेकिन उसे संतान का सुख नहीं मिल रहा था। वह अत्यंत दुखी रहती थी। फिर भी उसने अपना व्रत और पूजा कभी नहीं छोड़ी। एक बार सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ी, जिसे बहुत ही शुभ और दुर्लभ माना जाता है। सोमवती अमावस्या में कहा जाता है, एक बार सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ी, जिसे बहुत ही शुभ और दुर्लभ माना जाता है। इसे ही सोमवती अमावस्या कहा जाता है। उस दिन स्त्री ने पूर्ण श्रद्धा से पीपल वृक्ष की पूजा की, उसमें जल चढ़ाया, दीप जलाया और भगवान शिव से संतान सुख की प्रार्थना की। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, हे भक्त स्त्री, तुम्हारी श्रद्धा और नियम बहुत पवित्र हैं। मैं तुम्हें उत्तम संतान का वरदान देता हूँ। माता पार्वती ने भी आशीर्वाद दिया और कहा, जो स्त्रियां सोमवती अमावस्या का व्रत श्रद्धा से करेगी, उनके जीवन के दुख दूर होंगे। कुछ समय बाद उस स्त्री के घर एक सुंदर और गुणवान पुत्र का जन्म हुआ। उसका घर सुख समृद्धि से भर गया। सोमवती अमावस्या में बहुत कुछ आपको हम आगे बताएंगे। भगवान शिव बोले, हे भक्त स्त्री, तुम्हारी श्रद्धा और नियम बहुत पवित्र हैं। मैं तुम्हें उत्तम संतान का वरदान देता हूँ। माता पार्वती ने भी आशीर्वाद दिया और कहा, जो स्त्रियां सोमवती अमावस्या का व्रत श्रद्धा से करेंगी, उनके जीवन के दुख दूर होंगे। कुछ समय बाद उस स्त्री के घर एक सुंदर और गुणवान पुत्र का जन्म हुआ। उसका घर सुख समृद्धि से भर गया। कथा का क्या संदेश है, मैं आपको बताती हूँ। इस कथा को पढ़ने से और इस व्रत को करने से सोमवती अमावस्या का व्रत बहुत ही पुण्य देने वाला होता है। इस दिन पीपल की पूजा, शिव पार्वती की आराधना और दान करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती। और हमें इसमें क्या दान करना चाहिए, अतः हमें किन चीज़ों का दान करने से हमें किन चीज़ों का फल मिलता है, मैं आपको इसमें आगे बताती हूँ। सोमवती अमावस्या के दिन गौ सेवा या पशु पक्षियों के लिए भोजन देना चाहिए, जिससे हमें अगले जन्म में अन्न की वजह से कोई भी कमी न रहे। धन का दान देने से हमारे जीवन में दरिद्रता मिट जाती है। पुस्तकें और शिक्षा सामग्री देने से हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश होता है। जरूरतमंदों को औषधियाँ
चिकित्सा सहायता देनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे जो बुरे कर्म हैं वो अच्छे कर्म की ओर जाते हैं। धार्मिक कार्य में सहयोग होना चाहिए। सामर्थ्य अनुसार दान करने के लाभ। सामर्थ्य के अनुसार ही हमें दान करना चाहिए। दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पास है उसे ही दान करना चाहिए। भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं। पुण्य की प्राप्ति होती है। सामर्थ्य के अनुसार दान करने के लाभ क्या होते हैं? पुण्य की प्राप्ति होती है। मन में शांति और संतोष बढ़ता है। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता होती है, ताकि हम लोग गरीबों की सहायता करें तो हमारा कुछ नहीं होता, लेकिन उनका बहुत कुछ बन जाता है। इसलिए आज के दिन हमें गरीब और ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। दया, करुणा और सेवा भाव से हमें सेवा करनी चाहिए, ताकि हमारे मन में कोई भी कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, जिससे हमें फल प्राप्त हो। धार्मिक मान्यता के अनुसार पापों का क्षय होता है और शुभ फल प्राप्त होते हैं। परिवार में सुख, समृद्धि और मंगल की वृद्धि होती है। ध्यान रखें कि दान हमेशा श्रद्धा, विनम्रता और अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। यदि आप सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें किन किन चीज़ क्या क्या करना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार दान करने वाली वस्तुएं: अन्न, भोजन, जल, वस्त्र, फल, गौ सेवा या पशुओं के लिए भोजन, धन, पुस्तकें और शिक्षा सामग्री। हमें सोमवती अमावस्या की इस कथा से हमें क्या मिलता है? सोमवती अमावस्या करने से हमें दरिद्रता जीवन से मिट जाती है और बुरे कर्म जो होते हैं उनका फल भी हमें अवश्य मिलता है। कि अगर हम बुरे कर्म कुछ भी अनजाने में करते हैं तो इस व्रत को करने से हमारे कर्म जो हैं पुण्य में बदल जाते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन हमें तेल नहीं खाना चाहिए, न तेल का दान करना चाहिए। अन्न का, फल का, वस्त्र का आदि चीज़ों का दान करना चाहिए, जिससे सोमवती अमावस्या में हमें अपार पुण्य का फल मिलता है। सोमवती अमावस्या एक पवित्र अमावस्या है। ये तीसरे साल पड़ती है, जिससे हम लोगों को नहीं भी व्रत रहते हैं तो इस दिन दान करना चाहिए। चाहे थोड़ा ही दान हो, हमारे सामर्थ्य के अनुसार जो भी हम कर पाएँ। वैसे तो कहा जाता है कि सबसे बड़ा दान अन्नदान होता है। अगर हम अन्न का दान करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। अन्नदान महादान होता है। सब दानों में सबसे उच्च अन्न का दान माना गया है। इसलिए हो सके तो आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग अन्न का दान अवश्य करें। जो आपकी सामर्थ्य हो, जैसे फल हो, ना फल हो तो चावल हो, दाल उड़द की हो, या फिर बना बनाया भोजन किसी को खिलाना चाहें या मंदिर में पुजारी को देना चाहें तो दे सकते हैं। और अगर हम लोग व्रत नहीं रहते हैं या आप लोग व्रत नहीं रहते हैं तो भी आप पीपल के नीचे आज के दिन शाम को दिया जलाइए। दिया जलाने से बहुत अधिक पुण्य मिलता है और हमें माता पार्वती और शिव जी का आशीर्वाद मिलता है। सोमवती अमावस्या एक बहुत बड़ी तिथि मानी गई है, जिससे लोगों के कल्याण होता है और शिव पार्वती की असीम कृपा भक्तों को मिलती है। सोमवती अमावस्या में हम लोगों को
आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक साथ मिलकर पूजा करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या में हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको नई नई वीडियो दे सकूं। और एक लाइक और सब्सक्राइब से मैं नई नई वीडियो और मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा, जिससे मैं और कोशिश करूंगी कि आप लोग के लिए कुछ अच्छी कथाएं लेकर आ सकूं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भोलेनाथ जी कहते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन जो भी अन्न का दान या लोगों का कल्याण करता है, या फिर किताबें, पुस्तकें, वस्त्र, इन सभी चीज़ों का दान करता है, तो मैं मुझे बहुत ज़्यादा फल देता हूँ और उसका कल्याण करता हूँ। इसलिए कहते हैं सोमवती अमावस्या के दिन एक भक्त जैसे भक्त तुम्हारी श्रद्धा और नियम बहुत ही पवित्र हैं, उस तरीके से माता पार्वती ने भी आशीर्वाद दिया। जो स्त्री माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया था कि जो स्त्रियां सोमवती अमावस्या का व्रत श्रद्धा से करेगी, उनके जीवन में दुख दूर होंगे। कुछ समय बाद उस स्त्री के घर एक सुंदर और गुणवान पुत्र हुआ। इसलिए कहते हैं कि माता पार्वती जो कहती हैं वो सच होता है। इसलिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए और सोमवती अमावस्या के दिन हमें दान अवश्य करना चाहिए। अगर सामर्थ्य है तो हमें दान अवश्य करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। अब मैं एक बार लास्ट में आपको और बताती हूँ, हमें अन्न, धन, पुस्तकें, दवाइयाँ, उपचार, स्वास्थ्य के योग्य चीज़ें